अमेज़न रेन फॉरेस्ट धरती पर मौजूद एक ऐसी जगह है जहां पर अलग अलग प्रकार के जीव मौजूद हैं। इतने एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बावजूद हम पूरी तरह से इसे एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं। यहाँ पर ऐसे ऐसे रहस्य दफन है जिनका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। लेकिन हाल ही में हुए कुछ खोजों ने लोगों के साथ साथ वैज्ञानिकों को भी हैरान करके रख दिया है। वैसे अगर हम आपसे कहें कि इस अमेज़न में एक ऐसी छिपकली पाई गई है जो पानी के ऊपर चल सकती है, तो क्या आप बिलीव करेंगे? वेल, शायद नहीं। तो चलिए हम आपको ऐसे ही कुछ अनोखे खोजों के सफर पर ले चलते हैं जिनके बारे में जानने के बाद आप कहेंगे वाओ, अमेजिंग। दोस्तों, अमेज़न रेन फॉरेस्ट के मध्य में एक विशाल सांप रहता है जिसके लिए कहा जाता है कि वो दुनिया का सबसे बड़ा सांप हो सकता है। ये मिथिकल जीव जिसे ग्रीन एनाकोंडा कहा जाता है एक ऐसा डरावना शिकारी है जिसकी लंबाई करीब 30 फीट तक और वजनाई लगभग 226 किलोग्राम के करीब हो सकती है। एलेक्स नाम के एक गोताखोर की मुठभेड़ इनके साथ हुई थी जब वो अमेज़न रेन फॉरेस्ट में अपने एक अभियान के दौरान गोता लगा रहा था। पानी के अंदर उसे एक बहुत बड़ा परछाई दिखाई दी जो पानी के बीच ग्लाइडिंग करते हुए जा रही थी। जब वो उस परछाई के नजदीक गया तब उसने देखा कि वो एक विशाल ग्रीन एनाकोंडा है जिसे उसने पहली बार देखा है। एनाकोंडा इतना बड़ा था कि वो एलेक्स को आराम से पूरा का पूरा निगल सकता था, लेकिन घबराने के बजाय एलेक्स ने उसे बस देखता ही रहा जो बड़ी ही फुर्ती के साथ पानी के अंदर से जा रहा था। सूरज की रोशनी में उसका शरीर चमक रहा था। एलेक्स उस लम्हे को वीडियो में कैप्चर करने की कोशिश में कामयाब रहा। वीडियो में यह भयानक जीव तैरते हुए और अपने भारी भरकम शरीर को टर्निंग करते हुए साफ साफ दिखाई दे रहा था। इतना ही नहीं, यहाँ पर एक ऐसी नदी भी है जो बाकी सभी नदियों से एकदम अलग है, क्योंकि ये एक बॉइलिंग रिवर है। ये उबलती हुई नदी वाटर बॉडीज की एक ऐसी रहस्यमयी नदी है जो किसी को भी मौत के घाट उतार सकती हैं अगर एक बार इसमें कोई गिर गया। ये नदी करीब 9 किलोमीटर लंबी है जो ठंडे पानी से शुरू होती है। जैसे जैसे ये नदी आगे बढ़ती हैं वैसे वैसे गर्म होने लगती हैं और एक पॉइंट पर जाकर ये बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंच जाती हैं जहां सब कुछ उबलता हुआ नजर आता है। और यही नहीं, छोटे छोटे जानवर इसके अंदर जिंदा ही उबल जाते हैं। इस उबलती नदी की उत्पत्ति यानी ओरिजिन एक मिस्ट्री है जिसके चलते हर कोई अपने अपने तर्क देते रहते हैं। कुछ का मानना है कि ये एक नेचुरल फीचर है, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि ज्वालामुखी का विस्फोट या फिर ऑयल फील्ड एक्सीडेंट के कारण ऐसा हुआ है। हालांकि वैज्ञानिकों ने हाल ही में ये प्रूव किया है कि ये नदी बस एक नेचुरल फिनोमेनन है और कुछ नहीं। दोस्तों, उबलती हुई नदी की हीट पृथ्वी के जियोथर्मल ग्रेडियंट से आता है। ये नदी धरती के मेटल के नजदीक है जहां जमीन के नीचे मौजूद पानी सरफेस वाटर से कहीं अधिक गर्म है। जब अमेज़न रेन फॉरेस्ट में बारिश होती है तो बारिश का पानी जमीन के अंदर जाता है जो धरती के क्रस्ट की वजह से गर्म हो जाता है। उसके बाद हॉट स्प्रिंग उस पानी को सतह पर लेकर आता है और जो बॉइलिंग रिवर यानी उबलती हुई नदी को बनाता है। इसके अलावा दोस्तों, गुलायत बर्ड ईटिंग स्पाइडर एक ऐसा अनोखा जीव है जो अमेज़न रेन फॉरेस्ट में ही पाया जाता है। धरती जैसे ग्रह पर पाया जाने वाला ये सबसे बड़ा टैरंटुला मकड़ी है जिसकी लंबाई 13 सेंटीमीटर तक हो सकती है और वजन के मामले में ये लगभग 170 ग्राम तक होता है। इसके नुकीले दांत सुई के जितने लंबे होते हैं। गुलायत बर्ड ईटर एक ऐसा शिकारी है जो कीड़े मकोड़े खाता है, साथ ही अपने शिकार को मारने के लिए ऐसा जहर इंजेक्ट करता है जो उन्हें पैरालाइज कर देता है। इस स्पाइडर का वेनम इंसानों के लिए डेडली तो नहीं होता है, लेकिन उन्हें दर्द और इरिटेशन से जरूर परेशान कर सकता है। इनके पास दूसरे शिकारियों से बचने के लिए भी एक रास्ता होता है। दरअसल इनके टांगों में मौजूद छोटे छोटे बाल जब एक साथ आते हैं तो एक छाते की तरह बन जाते हैं। इसके बालों में मौजूद शार्प कांटे सामने वाले के चमड़े और आंख में जाने के बाद
उसके लिए दर्द और असहजता पैदा कर सकता है। हालांकि इसके पास देखने की क्षमता नहीं होती है, लेकिन इसके टांगों में मौजूद बाल मूवमेंट का डिटेक्ट करने में मदद करते हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अमेज़न रेन फॉरेस्ट के एक छोटे से आइलैंड पर जीव वैज्ञानिकों ने एक अनोखी चीज देखी, और वो अनोखी चीज कुछ और नहीं बल्कि एक हम्पबैक व्हेल मछली यानी व्हेल का कुबड़ा था। जीव वैज्ञानिक उस आइलैंड पर व्हेल को देखकर काफी हैरान थे। हालांकि उन्हें पता था ब्राजील के नजदीक अटलांटिक महासागर में ऐसे हजारों व्हेल के हम्पबैक मिल चुके हैं, जो गर्मियों के मौसम में साउथ से अंटार्कटिका की तरफ खाना ढूंढने के चक्कर में जा रही थी। हालांकि अमेज़न नदी के मुंह पर हम्पबैक मिलना, जो उनके हैबिटेट से लगभग 4000 मील दूर भी था, वाकई में किसी मिस्ट्री से कम नहीं था। खैर, जीव वैज्ञानिकों ने उसके शव की जांच की और कुछ सैंपल्स भी कलेक्ट किए। उन्होंने पाया कि व्हेल की मौत प्राकृतिक कारणों से हुई है, लेकिन वे इस बात का पता नहीं लगा सके कि इस आइलैंड पर ही ये मछली आकर क्यों और कैसे मरी। हालांकि इसके बाद उन्होंने अलग थ्योरीज दिए, जैसे कि ये व्हेल मछली पकड़ने के जाल में उलझ गई होगी या फिर किसी जहाज से टकरा गई होगी। खैर, उन्हें ऐसा कोई भी सॉलिड एविडेंस नहीं मिला जो इन थ्योरीज को पूरी तरह से सपोर्ट करती हो। इसके अलावा दोस्तों, अमेज़न रेन फॉरेस्ट में एक और जीव की खोज हुई। दरअसल वहां के एक बीच पर मरा हुआ एक ऐसा जीव मिला जो धरती पर पाए जाने वाले सभी जीवों से एकदम अलग था।